देखिए भाई, ये सुनिए पूरे भारतवासी, ताकि मेरी मदद करिए और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए, ताकि इस वीडियो में आपको पूरा एंड तक मैं सच्चाई बताऊंगी। तो इसको पूरे ध्यान से सुनिए और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए, ताकि आपको भी पता चले और पूरे भारतवासियों को पता चले, ताकि मेरी हेल्प करे। और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो देखिए, मेरे पापा हमेशा से शराब पीते थे और दूसरी औरतों के चक्कर में बहुत ज़्यादा हमारे घर पे मारपीट करना, देर रात तक हमारे घर पे उनके दोस्तों को लेके बैठना, और हमारी मम्मी को मना कर देती कि भाई ऐसा हमारे घर पे नहीं चलेगा, मत करो ऐसा। तो मेरी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करना, और मारपीट करने के बाद और पार्टियाँ करने के बाद उसी औरत के घर पे जाना, उसके साथ गलत संबंध रखना। और हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा मना करती, तो उनको इतना पीटना कि बहुत ज़्यादा मारते थे। कई बार हमारी मम्मी हमें ले लेके रिश्तेदारों में गई, मेरे मामा सा के वहाँ गई, सबको बोला भाई इनको समझाओ, लेकिन किसी ने हमारे पापा को नहीं समझाया। बहुत ज़्यादा वो हरकतें करते आ रहे थे, तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशानी आने लग गई थी। तो फिर मेरी बड़ी वाली सिस्टर थी, तो मेरी मम्मी ने सोचा कि भाई ऐसे लोगों को लेके आता है और मेरे घर पे जवान लड़की है, तो उन्होंने उनकी शादी कर दी कैसे भी करके, और मैं रह गई थी। तो फिर हमारे चल ही रहा था तो फिर उसके बाद 2009 में मेरी मम्मी ने मेरी शादी के बारे में सोचा और परिवार वाले से पूछा कि भाई तुम कहाँ ऐसा लड़का हो तो बताओ। तो मेरे परिवार वाले ने, मेरे बड़े पापा के लड़के ने, उसके साला से ही मेरी शादी करवा दी ज़मीन के खातिर। तो उन्होंने हर बात की हाँ की थी कि भाई हम तुम्हारा सारा घर का खर्चा चलाएंगे, और हमारे कर्जा भी नहीं है, तुम्हारा खुद का भी हम पास ही है, गांव 6 किलोमीटर दूर ही है, तो यहाँ से तुम्हारा भी हो जाएगा और इनका भी हो जाएगा दोनों को। तो ऐसे करके मेरे बड़े पापा के लड़के ने और हमारे पापा जी ने, बड़े पापा ने और इन्होंने मेरी मम्मी को बोला और वहाँ पे मेरी शादी करवा दी। और ऐसे करके उन्होंने सारा पूछा मेरी मम्मी ने कि भाई तुम्हारे कर्जा हो तो कर्जा बता देना, क्योंकि फिर हमारे कोई काम करने वाला नहीं हो, ना मेरे पास पैसे हैं, फिर मत बताना कि भाई ऐसा ऐसा कुछ। तो उन्होंने सारा मना कर दिया कि हमारे कोई कर्जा वर्जा कुछ भी नहीं है, मेरे ससुराल वाले ने। और फिर शादी हो गई और 3 साल बाद उन्होंने 3 साल तक अच्छे से काम किया। उसके बाद वो भागना शुरू हो गए, मुझे छोड़ छोड़ के भागने लग गए। तो मेरी माँ ने कहा भाई ऐसे छोड़ छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तो क्यों भागने का ये कारण बताइए। तो वो लोग बोले फिर मेरे ससुराल वाले कि हमारे तो कर्जा है बहुत सारा, और मेरे पति बोले कि मैं तो नहीं टिकूंगा, मेरे तो कर्जा है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ कर्जा है, तो आपने पहले नहीं बताया। तो कि हाँ मैंने पहले नहीं बताया, हमने आप लोगों से छुपा लिया था और उसके बाद अब बताया। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है कर्जा है तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, भाई देंगे कैसे भी करके। तो मेरी मम्मी ने 8 साल तक मेरे ससुराल वाले को फसल दी, मेरे पति को। बाकी हमारे फसल होती थी 3 लाख रुपए की फसल होती थी आराम से, उसमें 1 लाख रुपए का खर्चा निकाल दो तो 2 लाख रुपए वो 8 साल तक ले गए। और फिर हमारे से चुपके चुपके मेरे ससुराल में जो ज़मीन थी तो वो भी उन्होंने 3 लाख रुपए में बेच दी थी। जब हमारे ससुराल में बांध बना, वो बड़ा वाला डैम बना वहाँ पे, तो उसके भी उन्हें 6 लाख रुपए अलग से मिले थे, तो वो भी उन्होंने कर्जे में दे दिए। 3 लाख वो भी दे दिए। 8 साल तक दो मतलब 3 लाख की फसल होती थी, उसमें तो 2 लाख रुपए ले गए। 1 लाख का खर्चा निकाल दो तो वो भी वो ले गए। ऐसे करके 30 लाख रुपए का मेरे पति ने धोखा दिया मेरी मम्मी को। और वो यहाँ रहती तो उसके बावजूद भी मेरी माँ काम करने जाती थी, कहीं खेतों पे जाती थी, हम भी जाते थे। और वो इतने लालची हो गए थे, पैसे में इतने अंधे हो गए थे मेरे पति के, उनको मेरी माँ का भी पता नहीं रहा कि भाई इनकी खेती है और यहाँ से मैं फसल ले जा रहा और यही औरत दूसरे के वहाँ पे काम कर रही है, तो मैं थोड़ा ध्यान रखूँ, ऐसा तो बुरा नहीं करूँ इन लोगों के साथ। तो उन्होंने उनके हाथ में लेन देन दे दिया मेरी मम्मी ने। तो उन्होंने हमारे घर पे नमक मिर्ची लाना भी बंद कर दिया। हमारी माँ दूसरे के वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने के लिए 1 महीने तक हमारे ज़िले में रही, कहीं लोगों के वहाँ जाके किसी मैडम के यहाँ पे, तो उनके घर का काम किया। 5,000 रुपये में वहाँ पे महीने पे रही वो, तो उन्होंने वहाँ से हमें पैसे दिए और उससे हमने खर्चा चलाया। और उन्हीं पैसों से मेरे पति खाना खाते थे। और ऐसी हरकतें उन्होंने की घर पे। फिर वहाँ से मेरी मम्मी से ना हुआ, मेरी मम्मी जोधपुर जाके काम करके आई और हमारे खाने का खर्चा उन्होंने चलाया। उसके बावजूद भी मेरे पति ने न्यू नहीं सोचा कि भाई ये इन्हीं के ले रहा हूँ, मेरे इन्हीं को इतना काम करना पड़ा, तो ये तो मेरी माँ के बराबर है, इनके साथ क्या ऐसा दुर्व्यवहार करूँ मैं।
उसके बाद वो उनका कर्जा लग गया, 30 लाख रुपए हड़प लिया हमारे से। कर्जा वर्जा लगा, जाने कर्जा था या नहीं था हमें पता नहीं है, ना हमें लिखित में बताया, कुछ भी नहीं। उसके बाद मेरे से 5 साल से अलग रह रहे थे। मैं समूह में काम कर रही थी, दिन रात काम करती थी। मैं कहीं जिलों में गई राजस्थान में, और वहाँ पे जाके काम किया। तो मैं काम करने लग गई तो मुझे बोलते हैं कि तू तो गलत है, धंधा करती फिरती है। तो देखिए भाई, ये पेट को तो खाना चाहिए, ये तो कहीं जाके काम करेगा। और ऐसा नहीं कि भाई मैं अकेली काम करने गई, मेरे भी साथ दीदियाँ रहती थी तो वो काम करती थी। सभी को पता है, आप लोगों को भी, आपके यहाँ पे भी आई होगी कोई, तो आपको पता होगा कि भाई कितना बड़ा मुश्किल होता है काम करना बाहर। तो हमने वो काम भी किया। घर आके सिलाई करती थी, पूरे दिन चूड़े बनाती थी मैं। तो ऐसे करके मेरा अच्छे से घर का खर्चा चला रही थी मैं, और हमारा घर अच्छे से चला रहे थे। 5 साल से हमें छोड़ के चले गए थे। तो मेरी मम्मी थक गई थी कि भाई ये पैसे भी ले जाते हैं और छोड़ के भी भागते हैं, तो अब इनको नहीं मनाना है अपने को। तो 5 साल से हमारे से अलग रह रहे थे। इतने में मेरे बड़े पापा के लड़के और मेरे बड़े पापा की और इन सभी की हमारे बहनें हैं, छोटी वाली तो वो कंवारी है। एक 23 साल की है और एक 18 साल की थी। तो उनके ऊपर नज़र थी उन लोगों की। तो मैं मम्मी को बोला कि भाई हमारे लड़के कमा रहे हैं तो तुम्हारे लड़की की शादी करवा दें और इनकी भी हो जाएगी। ऐसे करके मेरी मम्मी को बोला, हमने मना कर दिया कि भाई एक लड़की की किस्मत ऐसा हो गया तो दूसरे वाले के साथ हम ऐसा नहीं करने देंगे, अब तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। पहले ही हमारे साथ धोखा हो चुका था तो हमने उनको साफ साफ इनकार कर दिया था, मेरी मम्मी ने और हमने। तो मेरे बड़े पापा के लड़के को और हमारे के झगड़ा हुआ तो मेरी मम्मी को खेतों पे बहुत मारा मेरे बड़े पापा के लड़के ने। तो हमने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी। तो उस रिपोर्ट का हमने राजीनामा नहीं दिया था, तो उन्होंने पता नहीं क्या किया मेरी छोटी वाली बहन के साथ, उसे घर से भगा दिया। और उसके साथ 1 लाख रुपए की गाड़ी थी, मतलब तो वही चलाती थी, तो उसे भी उन्होंने गुप्त कर लिया, नहीं दिया हमको। और उसके बाद मैं मम्मी ने फिर परिवार वालों को बोलेंगे कहाँ जाएंगे, हमारे तो कोई है तो नहीं सपोर्ट में। तो हमने बोला कि परिवार वालों को बोला मेरी मम्मी ने कि वे लड़की को वापस करवा दो, उस लड़की को लेके आ जाओ। तो मेरे परिवार वाले ने क्या बोला कि 4 लाख रुपए लगेंगे, लेके तो आ जाएंगे उसको लेकिन 4 लाख रुपए लगेंगे। तो मेरी मम्मी के पास कुछ पैसे थे, 2-3 लाख रुपए उनके पास थे। तो वो लोग मेरे परिवार वाले उन पैसों को भी ले लिया और लड़की को भी वापस ला के नहीं दिया। 1 लाख रुपए की गाड़ी भी ले गए। ऐसे करके 4 लाख रुपए उन्होंने हड़प लिए मेरी मम्मी से। फिर उन्होंने मेरी बहन को भी वापस नहीं किया, कुछ भी नहीं, उसी लड़की की तरफ उन्होंने बयान करवा दिए और थाने में पेश हो गए वो लोग। उसके बाद हमने बस नाम छोड़ दिया था, मेरी माँ को समझा दिया था कि जो भी हुआ होने दो। मेरी मम्मी दिन रात बहुत ज़्यादा रोती थी, पागल टाइप हो गई, मतलब आज भी ऐसी हो रही। तो ऐसे हमारा चल ही रहा था। और फिर भी मैं और मेरी लड़की दोनों घर थे और मेरी मम्मी, मेरी छोटी वाली एक और सिस्टर है, उसकी पढ़ाई चल रही थी, तो वो उनका एग्ज़ाम था तो झालावाड़ दिलवाने के लिए उनके साथ गई थी। इतने में मेरे पिताजी और मेरे जो पति हैं और उनके साथ मेरे बड़े पापा के लड़के और ये सभी आए, अचानक से आए। मैं घर पे थी क्योंकि मुझे कुछ बोल रहे थे वो कई दिनों से, तो मैं उनकी बातों में नहीं आ रही थी। तो उन लोगों ने अचानक से आए और मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की और मेरे बाल पकड़ के बहुत खींचा। उन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, सारे शराब के नशे में थे, और मेरे हाथ बांधे, पैर बांधे। मेरी बच्ची चिल्लाई, उसको भी बहुत मारा। मेरे जेठ वगैरह सभी उनके साथ थे। तो इन सभी ने मिलके मेरी ऐसी हालत की कि मुझे घसीटते हुए बाहर लेके आए, मेरे कपड़े फाड़ दिए। फिर मुझे नग्न अवस्था में इन्होंने गांव में से निकाला। पूरे गांव में गांव वाले आने लगे तो गांव वाले को मना कर दिया कि सभी को, कोई हमारे बीच में नहीं आएंगे। तो गांव वाले दूर हट गए और परिवार वाले सारे मिले जुले थे। ऐसे करके मुझे जंगल में ले गए और वहाँ जाके मेरे साथ गलत हरकत करने लग गए। इतने में गांव वालों ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है आपकी बेटी के साथ। तो मेरी मम्मी ने कुछ लोगों को बोला, हमारे गाँव वाले को मेरी बेटी को कैसे भी करके बचाओ। तो वो पीछे से मेरे गाँव वाले आए, उन्होंने बचाया और उन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की और ऐसी हरकतें की उन लोगों ने। और फिर उसके बाद मुझे वापस लेके आए और वो लोग फिर पीछा किया हमारा, और हमारे घर पे कोई नहीं था। मेरा पापा भी उनसे मिला जुला था। गांव वालों ने मुझे छुड़वा दिया। तो मेरे पापा और वो लोग क्या बोले कि ये क्या लगते हैं तुम्हारे जो ऐसे छुड़वा दिया, ऐसे किसी की इज्जत लूटने आए तो कोई भी छुड़वा नहीं सकता, अगर छुड़वा दे तो वो लोग इसी हरकतें करते। और फिर रही बात, मेरे पैसे पड़े थे
वो लड़की भागी तो उसकी वजह से हमने भी पैसे अलग से निकाल के रख रखे थे कि भाई जो भी हमारे पास है वो निकाल के लेके आ जाएं, लेकिन हमारी बहन वापस आ जाएगी। तो इस चक्कर में मेरे पास 60-70 हज़ार रुपये पड़े थे, तो वो लोग वो भी निकाल के ले गए। मैंने तकिए में रख रखा था, तो वो लोगों को पता था, मेरे परिवार वाले औरतें आती थी और मेरे से कुछ लेती थी और हम उनको सारी बातें बताते थे। तो उन लोगों ने ध्यान रख लिया दिन में, और रात को मेरे साथ ऐसा हादसा कराया उन सभी ने मिलके शाम की टाइम पे। तो ऐसा करने के बाद हमारे से, मेरी मम्मी से भी पैसे लूट लिए और मेरे भी निकाल के ले गए, और हमारा घर भी उन्होंने छीन लिया, हमारी ज़मीन भी उन्होंने छीन ली। जो मेरे नाम पे ज़मीन है उसके खातिर भी मुझे मारना चाहते हैं, कैसे भी करके कि इसे मार दें और वो ज़मीन अपन ले लें। इसलिए मुझे उन सभी लोगों से मेरी जान को खतरा है बहुत। और मेरी माँ और हमें 2-3 महीने हो गए निकले हुए, घर से निकाल दिया उन लोगों ने। अब हमारी बड़ी वाली दीदी के यहाँ रह रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा हमारा पीछा कर रहे हैं। हो सके वो मेरे को कभी भी पकड़ ले और ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ मैं तो, कि जो हमें न्याय दिलवा दीजिए, हमारी ज़मीन हमें वापस दिलवा दीजिए, और उन लोगों को बता दीजिए कि भाई हम उनके पास नहीं जाना चाहते, और बार बार हमारे साथ ऐसा करवाना चाहे तो हम ऐसा बिल्कुल अब सहन नहीं करेंगे। मेरी माँ भी नहीं करेगी, क्योंकि मेरी माँ तो वैसे भी पागल हो चुकी है, क्योंकि उसकी तो जवान बेटी उन लोगों ने ऐसे किसी के साथ भेज दिया, तो कौन माँ पागल जैसी नहीं होगी। मेरी माँ तो बहुत दुखी हो गई है। तो मैं आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आज हमारी हालत ऐसी कर दी कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है। मेरी माँ कहीं मंदिरों के सामने बैठ के फूल की टोकरी लेके फूल वो बेचती है, और हम भी कहीं मजदूरी करके हमारा घर का खर्चा चलाते हैं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ती हूँ, पूरे भारतवासियों से, कि हमें न्याय दिलवाइए और मेरे वीडियो